विंग वेव क्या होता है? क्या ये रैंडम था या प्री प्लान था? आखिर एयर इंडिया के बोइंग 747 एयरक्राफ्ट को विंग वेव क्यों दिया गया? विंग वेव का हिस्ट्री क्या है? सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन एयर इंडिया बोइंग 747। myself राजीव रंजन एंड you're watching द एविएशन माइंड। तो प्रीवियस 3 वीडियोस में मैंने ये डिस्कस किया कि आखिर एयर इंडिया के बोइंग 747 को क्यों रिटायर किया गया, क्यों बेचा गया, क्या डिसीजन सही था, गलत था। अगर वो तीनों वीडियोस आप देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे। आपने देखा होगा एयर इंडिया ने अपने ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर किया है बोइंग 747 का, जो कि मुंबई से टेक ऑफ करके यूएस गया है। तो मुंबई से जब टेक ऑफ कर रहा था जहाज़, तो टेक ऑफ के जस्ट बाद एयर इंडिया का जो एरोप्लेन है वो विंग वेव करता है, यानी कि एक बार राइट एक बार लेफ्ट। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है विंग वेव का। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हो कि भाई विंग वेव क्या होता है और ये कब होता है? वो रैंडम किया गया है पायलट्स के द्वारा या प्री प्लान था? इसके ऊपर आज बात करने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, बिकॉज मैं इसी तरह से बहुत ही अमेजिंग कंटेंट इस चैनल पे लाने वाला हूँ और लाते रहता हूँ। सो आई वांट टू स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट, एक्साइटिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं विंग वेव क्या होता है। देखो, विंग वेव उसको बोलते हैं, आपने वीडियो में तो ऑब्वियसली देखा होगा कि जो उसका विंग है टेक ऑफ के बाद डिप करता है, एक बार राइट और एक बार लेफ्ट। सो विंग वेव इज डिप ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्रॉम वन साइड टू अदर, फ्रॉम वन साइड टू अदर। एक बार ऐसे किया, एक बार ऐसे किया। तो जब एयरक्राफ्ट डिप करता है एक साइड राइट लेफ्ट, तो उसको बोलते हैं विंग वेव। सो इट्स लाइक सेइंग गुड बाय फ्रॉम बोइंग 747। बोइंग 747 उस समय गुड बाय बोल रहा था कि अब मैं इंडिया वापस लौट कर नहीं आने वाला हूँ। सो एक काफ़ी इमोशनल मूवमेंट था। आपने वीडियो भी देखा होगा, जब वो डिप किया तब इतना शोर, वहाँ पे जो भी कैप्चर कर रहे थे लोग, इतना ज़्यादा उनमें उत्साह था, इतना खुशी था। तो ये था विंग वेव क्या होता है। अब बात करते हैं कि एयर इंडिया के बोइंग 747 को विंग वेव क्यों दिया गया। देखो, आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि जो एयर इंडिया के बोइंग 747 एयरक्राफ्ट्स हैं, टोटल 4 एयरक्राफ्ट्स थे एयर इंडिया के पास बोइंग 747 के पास, जिसमें कि 2 स्क्रैप हैं, 2 को आप फ्लाई नहीं कर सकते, 2 जो है वो फ्लाइंग कंडीशन में है, यानी कि उसको रिटायर करने के बाद जो उसका बर्थ प्लेस है यूएस, वहाँ पे भेज दिया जाएगा। तो दोनों में से एक जहाज़ को उसके बर्थ प्लेस पे भेज दिया गया है। बर्थ प्लेस पे तब भेजते हैं जब कोई जहाज़ रिटायर हो जाता है। तो ये जब कोई एरोप्लेन एयरक्राफ्ट रिटायर होने वाला होता है, तब इस तरह का विंग वेव दिया जाता है। आप सोच रहे हो कि इंडिया में ऐसे तो कभी न्यूज़ आया नहीं विंग वेव का, तो मैंने भी काफ़ी रिसर्च किया इसके ऊपर कि पहले कभी विंग वेव हुआ है या नहीं हुआ। तो मुझे भी ऐसा कुछ जेन्युइन प्रूफ नहीं मिला विंग वेव का। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है विंग वेव। बट हो सकता है कि पहले हुआ हो, मुझे जानकारी ना हो, लेकिन हाँ, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं रिसर्च किया हूँ, उसके हिसाब से आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि आखिर प्लेन्स भी रिटायर करते हैं? तो मैंने सुना है कि जो जॉब कर रहे हैं वो रिटायर करते हैं। जी नहीं, मशीन भी रिटायर करते हैं, और ऐसा मशीन जो एयर में जा रहा है, तो जिसके ऊपर 400 से 500 पैसेंजर्स की जान है। तो जिस तरह से कोई भी एम्प्लॉय रिटायर करता है 60 ईयर्स या जो भी क्राइटेरिया हो उसके बाद, उसी तरह से हर एक प्लेन का अलग अलग साइकिल्स है, अलग अलग ईयर स्पेसिफाइड है कि इतना साल के बाद ये प्लेन रिटायर कर जाएगा। तो अगर रिपोर्ट्स की माने तो ये जो बोइंग 747 है वो करीब 30,000 फ्लाइंग साइकिल्स के बाद रिटायर कर रही है। और अगर ईयर्स में बात करें तो ओवर 4 डिकेड्स, यानी कि 40 साल तक इस जहाज़ को उड़ाया जा सकता है। उसके बाद रिटायर करना ही पड़ेगा, बिकॉज इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं रिटायर करने के। स्ट्रक्चरल फैक्टर है, एरोडायनामिक फैक्टर है, स्ट्रेस फैक्टर है, जो कि एक जहाज़ पे लगता है। मैं इसके ऊपर एक टेक्निकल वीडियो बनाने वाला हूँ कि आखिर
एक जहाज़ रिटायर क्यों करता है, क्या टेक्निकल रीजंस है इसके पीछे, इसके ऊपर डीप में बात करें किसी दूसरे वीडियो में। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप में से बहुत सारे लोग इमोशनल हो रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए था, आखिर उड़ाना ही नहीं था तो उसको स्क्रैप कर देते, बाहर भेजने का क्या ज़रूरत था, और भी ऐसे बहुत सारे कमेंट्स। तो ये इमोशनल तो है ही, ऑब्वियसली इमोशनल है, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है। वो टाइम के बाद हो सकता है कुछ नया आए। तो जो भी चेंजेस होते हैं उसको हमें खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए, ये सोचकर कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। सो गाइस, यही था हमारा आज का एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आज का वीडियो मज़ा आया हो। अगर आज का वीडियो मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी कमेंट करो बोइंग 747 से रिलेटेड, अगर आप जेन्युइन बोइंग 747 या एविएशन लवर हो तो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप इसी तरह से रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो एविएशन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसीज एंड सैलरी से रिलेटेड। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। जो इंस्टाग्राम का मेरा आईडी है वो यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम का लिंक है, डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी और एक्साइटिंग वीडियो में एक और धमाकेदार कंटेंट के साथ। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू डबल, बट प्लीज डोंट ट्रबल एनी बडी। टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।